तो मेरी तरह आप भी खुद का एक यूट्यूब स्टूडियो बनाना चाहते हैं, बट इश्यू ये है कि आपके पास खुद का बहुत बड़ा स्पेस नहीं है। सेकंड, आपके पास बहुत ज़्यादा बजट नहीं है इस स्टूडियो पे लगाने के लिए। सो माई सेल्फ वीरेन, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कैसे आप बजट में यूट्यूब स्टूडियो सेटअप कर सकते हैं और कैसे आप सेम चीज़ों को ही थोड़ा इधर उधर करके 4 अलग अलग तरीके के सेटअप बना सकते हैं। तो आपका स्पेस इन जनरल कैसा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि आप फ्रेम में कितना स्पेस ले रहे हो और उसको किस तरीके से मॉडिफाई करके दिखा रहे हो। तो जैसे आपको अभी ये सेटअप दिख रहा है, बट अगर मैं आपको पूरा रूम या पूरा मेरा सेटअप दिखाऊंगा तो वो इन जनरल ऐसा नहीं दिखता। बस ये लाइटिंग और बाकी चीज़ों की वजह से ऐसा हो रखा है। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि मैंने कहाँ पे स्टूडियो बना रखा है और ये मेरे घर का कौन सा वाला एरिया है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे मैंने इस पूरे स्टूडियो को क्रिएट किया है और हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में बात करेंगे कि कैसे आपको ये स्टूडियो खुद के लिए बनाना है। और इसी में आज हम लोग 3 से 4 अलग अलग तरीके के सेटअप क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बैकड्रॉप से, और बैकड्रॉप पे आती है हमारी दीवार। तो इसको मैंने डार्क ब्लू कलर में पेंट कर दिया था और ये अराउंड नियर बाई ब्लैक के आसपास वाला कलर है। अब मैंने डार्क कलर इसलिए चूज़ किया कि अगर मेरे पास डार्क बैकड्रॉप होगा तो मुझे खुद को लिट अप करने के लिए बहुत ज़्यादा लाइटिंग की नीड नहीं होगी। अगर इसी की बजाय मेरे पास लाइट या वाइट कलर का सेटअप होता तो मुझे खुद को प्रॉपर स्टैंड आउट कराने के लिए बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा लाइट की नीड होती। डार्क बैकग्राउंड का ये फ़ायदा है। अब इसकी कॉस्टिंग की बात करते हैं तो मैंने 2 वॉल पे ये कलर किया था और इसकी कॉस्टिंग मेरे को अराउंड पड़ी थी 500 या 600 रुपीज़ के आसपास। ऊपर से मतलब 600 रुपये के आसपास में आपकी 2 वॉल कवर हो जाएंगी और मैंने खुद ही ये कलर कर लिया था, तो इतनी दिक्कत नहीं थी। आप नॉर्मल ब्रश व्रश ला के खुद ये कलर कर सकते हो। तो ये तो हो गई कलर की बात। अब हम लोग बात करेंगे जैसे ये लैंप हो गया, फ्रेम्स होगी, ऐसे एलिमेंट की जो मैंने 1 बाई 1 ऐड ऑन की ताकि थोड़ा सा स्टूडियो के अंदर जान आ सके, वो वाली चीज़ें, नहीं तो ये पूरा खाली खाली दिखता। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस कलर के बाद जो मेरा बेस्ट इन्वेस्टमेंट था वो थे ये कर्टन्स। तो इनके 2 फ़ायदे होते हैं। पहला, इनसे जो ये हार्ड लाइट आ रही है बाहर की वो सॉफ्ट लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसको मैं 2 तरीके से यूज़ करता हूँ। इसको मैं एज ए बैकग्राउंड यूज़ कर सकता हूँ, जैसे अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में आपने वीडियो में देखा कि पीछे से डिसेंट लाइट आती है। अगर आपके जस्ट दूसरी साइड लाइट देंगे तो आप अच्छा खासा एक सेटअप क्रिएट कर सकते हो। सेकेंड, मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ अपनी मेन लाइट के सोर्स पे। तो अगर मैं कैमरा यहाँ की बजाय यहाँ लेके आऊँगा तो दिन में इससे डिसेंट लाइट आती है। तो अगर मैं यहाँ पे ट्राइपॉड लगाता हूँ तो काइंड ऑफ बिना किसी लाइट की नीड के मैं शूट कर सकता हूँ अपना वीडियो, क्योंकि मेरे पास बैकग्राउंड जो है डार्क है। तो इससे जो लाइट आ रही है वो काइंड ऑफ इनफ होगी। एक बार मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ। तो अभी ये जो सेटअप देख पा रहे हो, इसमें जो कर्टन से लाइट आ रही थी हमारी नेचुरल लाइट, उसको मैंने मेन लाइट के सोर्स पे यूज़ किया है। अब इश्यू ये है कि आज बहुत ज़्यादा लाइट नहीं आ रही क्योंकि क्लाउडी डे है, तो इतनी ज़्यादा लाइट मुझे मेरे फेस पे नहीं मिल रही। बट आप लोग देख सकते हो कि कितनी लाइट इससे सॉफ्ट हो जाती है। एक बार मैं कर्टन हटाता हूँ तो इससे बहुत ज़्यादा हार्ड लाइट आ रही है। अगर आपको ऐसा लुक पसंद है तो आप ये यूज़ कर सकते हो, बट अगर मैं ये कर्टन लगा देता हूँ तो लाइट काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है। अब मैंने जो कर्टन लिए वो काइंड ऑफ बेज कलर के हैं, तो आप मेरे फेस पे देख पा रहे हो कि बेज तरीके का ये स्किन टोन आ रही होगी। अगर आप चाहें तो नेचुरल कलर के भी ले सकते हैं या बेज कलर के ले सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो बहुत ज़्यादा लाइट काट देते हैं। अगर आप डिसेंट वाले लेंगे, मतलब जो 300-400 के बजट में आते हैं, वो इतना ज़्यादा कट नहीं करते बट लाइट सॉफ्ट ज़रूर कर देंगे। तो ये बिना पर्दे के, ये उस पर्दे के साथ मैंने जस्ट रफली आपको आइडिया देने के लिए बताया। तो अब हम लोग बात करेंगे सेकंड एलिमेंट की, जो है हमारा ये लैंप। अब इस लैंप की कॉस्टिंग मेरे को पड़ी थी अराउंड 1100 रुपये के आसपास। मैंने मिंत्रा से ऑर्डर किया था। पहली चीज़, जिस भी कंपनी का है काफ़ी सही क्वालिटी का प्रोडक्ट है, बहुत ही हैवी है तो ये इधर उधर नहीं जाता। दूसरी, इस लैंप की मेरे को सबसे जो अच्छी चीज़ लगी वो ये है कि इसका जो अपर वाला हेड है ये पूरा आप जिस डायरेक्शन में चाहो उस डायरेक्शन में आप इसको मोल्ड करके रख सकते हो। तो कई बार अगर मेरे को लाइट नीचे क्रिएट करनी है या कई बार मुझे इन फ्रेम्स के ऊपर देनी होती है तो मैं उस तरीके से इसको मोल्ड कर सकता हूँ। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और बेस्ट चीज़ 1100 रुपये में आ गया, तो इससे ज़्यादा बजट में कुछ नहीं हो सकता। इसके अंदर मैंने फिलामेंट वाला वार्म कलर का जो लैंप आता है वो लगा रखा है क्योंकि मुझे बैकग्राउंड में हल्की सी वार्म टोन की लाइट चाहिए। तो ये सेकंड एलिमेंट हो गया हमारा लैंप। तो आप मेरे पीछे देख पा रहे हो कि 3 फ्रेम लगी हुई है। तो आप कुछ भी ऐसा एलिमेंट लगा सकते हैं जो आपको इंस्पायर करे नया कंटेंट क्रिएट करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे 3 फ्रेम लगा रखे हैं जिस पे लिखा हुआ है थिंक, क्रिएट एंड एक्सप्लोर। उसके अंदर ब्लैक एंड वाइट में बहुत ही डार्क बैकग्राउंड वाली मेरी खुद की फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। तो भाई ये है हमारी नेक्स्ट वॉल। तो मुझे ट्रैकिंग और हाइकिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, इवन ट्रैवल करना पसंद है। तो मैंने ऐसे एलिमेंट ऐड ऑन किए हैं जो मेरे उस प्रोसेस को दिखा सकें। तो जब भी कोई मेरे फ्लैट में इवन आता है तो ये भी एज ए बैकड्रॉप भी काफ़ी अच्छी लगती है और इसको मैं स्टूडियो में एज ए बैकग्राउंड भी यूज़ कर सकता हूँ।
तो छोटे छोटे एलिमेंट है जो इन जनरल मैं ट्रैक पे यूज़ करता हूँ, वो सारे मैंने इस पे लगा दिए हैं और जब मैं कहीं जाता हूँ तो इन सबको बैग में डाल के खुद के साथ ही ले जाता हूँ। तो ये थी सेकंड वॉल। उसके बाद हम लोग आते हैं इस वीडियो की सबसे मेन चीज़ पे, जो है हमारी मेन की लाइट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ इस स्टूडियो सेटअप के अंदर। तो भाई पहले मैं मेरे सेटअप के लिए यूज़ कर रहा था गोडोक्स की SL60। ये बाई कलर वाली नहीं है, नॉर्मल है, जिसकी मेरे को कॉस्टिंग पड़ी थी अराउंड 9000 रुपीज़ के आसपास। तो क्या मैं ये रिकमेंड करूँगा? बिल्कुल भी नहीं। नहीं भाई, लाइट अच्छी है बट आई थिंक ये बजट में बेस्ट नहीं है। और जो अब मैं नई लाइट यूज़ कर रहा हूँ जो बेस्ट है इस बजट के अंदर, वो है हमारी, एक सेकेंड दिखाता हूँ। तो अभी जो मैं लाइट यूज़ कर रहा हूँ वो है ये डिजिटेक की कंटिन्यूस लाइट और ये 150 वोट की है। तो इस लाइट को यूज़ करने के पीछे के दो रीज़न हैं। पहला, ये सबसे बेस्ट लाइट है अगर आप बजट में ख़रीदना चाहते हो। इसकी कॉस्टिंग अराउंड मेरे को पड़ी थी 5000 रुपये के आसपास। ऑफर में आप लेते हो तो अराउंड आपको 4800 या 4500 रुपये की भी पड़ जाएगी। सेकंड, ये 150 वोट की लाइट है। मेरी SL60 थी 60 वोट की, इसमें अराउंड उससे 3 गुना ज़्यादा पावर है। थर्ड, ये बाई कलर है तो आप इसमें कलर टेम्परेचर भी चेंज कर सकते हो। इसको आप वार्म टोन पे लेके जा सकते हो और आप इसको कूल टोन पे भी लेके जा सकते हो। उसके क्या फ़ायदे होते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे आप एक ही जगह पे सेम कैमरा सेटअप में दो अलग अलग तरीके के लुक लेके आ सकते हो। तो वो इसका फ़ायदा होता है। तो अगर आप मेरे से लाइट का रिकमेंडेशन मांगेंगे तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप ये वाली लाइट लें। 5000 के बजट में बेस्ट है। अगर आपका 5000 का बजट नहीं है तो इससे कम बजट में भी आप LED या किसी और चीज़ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सॉफ्ट बॉक्स की। तो भाई आप लाइट चाहे सस्ती खरीद लो, सॉफ्ट बॉक्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको वो चेहरे पे बटर स्मूथ मक्खन जैसी लाइट चाहिए तो वो पूरा काम ये सॉफ्ट बॉक्स करता है। मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ गोडोक्स का 120 सेंटीमीटर का सॉफ्ट बॉक्स। बट क्या आपको यूज़ करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें एक दिक्कत है। तो अगर आप लोग इसको देखोगे तो पहली बात तो इसकी साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी है। अगर आपका छोटा रूम होगा तो काइंड ऑफ आधा रूम तो ये सॉफ्ट बॉक्स ही कवर कर लेगा। तो अगर आप ऑर्डर करना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो 90 सेंटीमीटर वाला सॉफ्ट बॉक्स आता है वो आप ऑर्डर करो। और ध्यान रखो कि अगर आप ऑर्डर करो तो जो ये हनी कॉम्ब है इसके साथ ही उसको ऑर्डर करना, बिना इसके ऑर्डर मत करना, क्योंकि ये बहुत हेल्प करते हैं लाइट कट करने के लिए। ओनली आपके सब्जेक्ट पे लाइट आती है। अब ये इतना बड़ा सॉफ्ट बॉक्स है तो इसकी दूसरी दिक्कत ये होती है कि जब मैं पूरा स्टूडियो लेटअप करता हूँ तो सिर्फ सब्जेक्ट पे नहीं लाइट आती, ये पूरी लाइट को फैला देता है। तो इधर उधर मेरे बैकड्रॉप पे भी लाइट आ जाती है। तो अगर आपके पास 90 सेंटीमीटर का छोटा सॉफ्ट बॉक्स होगा तो ये आपको दिक्कत देखनी नहीं पड़ेगी। तो ये हाँ हो गया हमारा सॉफ्ट बॉक्स वाला पार्ट। और एक बार दिखाता हूँ कि इससे कितना फ़र्क पड़ता है। तो भाई आप लोग देख सकते हो कि इसको ऑन करने के बाद कैसे बटरी स्मूथ लाइट आ रही है फेस पे, बिल्कुल मक्खन जैसा। इतना गोरा तो मैं हुई नहीं जितना मैं इस लाइट में दिख रहा हूँ। तो ये चीज़ है, सॉफ्ट बॉक्स मस्ट रिकमेंडेड। अभी जो आपको थोड़ा ब्लू कलर का सेटअप दिख रहा होगा वो इसलिए दिख रहा है आपको कि मैंने इसको पूरा वार्म टेम्परेचर पे कर रखा है, फिर मैंने इसका केल्विन एडजस्ट करा है। तो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊँगा कि कैसे सेम ही लाइट से आप बाई कलर को चेंज करके अलग अलग तरीके के सेटअप कर सकते हो। तो ये काइंड ऑफ हमारे एलिमेंट की बात होगी। अब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको और दिखा देता हूँ कि मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ। तो जो डिस्प्ले मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है 32 इंच की LG की 2.1K की डिस्प्ले और इसकी कॉस्टिंग आती है अराउंड 25,000 के आसपास। अभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। ये कीबोर्ड मैंने लिया था, कीबोर्ड और इसके साथ इसका माउस भी आया था। काफ़ी एस्थेटिक लगता है। एक्चुअल में ये प्लास्टिक का है बट मेटल बिल्ड जैसा लगता है। इसकी कॉस्टिंग मेरे को पड़ी थी 2000 रुपये के आसपास। इसमें इसके साथ एक छोटा सा इसका पर्सनल माउस भी आया था। उसके अलावा मैं माउस यूज़ कर रहा हूँ लॉजिटेक का MX मास्टर 3। बहुत महंगा है, कोई मतलब नहीं है लेने का, बट आप अगर दिखने में अच्छा कीबोर्ड और माउस चाहिए तो आप इस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक सेकेंड इसका माउस ला के दिखाता हूँ। तो ये काफ़ी सही लुक देते हैं आपके स्टूडियो के हिसाब से। एक्चुअल में प्लास्टिक बिल्ड है बट दिखने में मेटल जैसा लगता है। और सबसे अच्छा मुझे लगा कि ये मेरे स्टूडियो को कॉम्प्लीमेंट करता है, क्योंकि ग्रे कलर मुझे काफ़ी पसंद है। तो डार्क ग्रे और ब्लैक में ये उगाता है। तो इसके लिंक मैं भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा अगर आपका ऑर्डर करने का प्लान था। सेकंड चीज़ होगी ये। उसके अलावा ये छोटी सी लाइट आपको बहुत बार मेरे वीडियो में देखने को मिल गई होगी। और भाई इसके मुझे आइडिया नहीं है कौन सी कंपनी की है। मैंने एक मेरे दोस्त से ली थी, उधार ली थी, उसको उसके बाद कभी वापस दी ही नहीं। तो ये लाइट है, ये RGB लाइट है और छोटे छोटे बैकड्रॉप में काम आ जाती है। इसके साथ में कभी कभी जो ये मनी प्लांट या ऐसे जो छोटे एलिमेंट होते हैं वो मैं ऐसे साइड में रख देता हूँ और उसके नीचे मैं वो लाइट लगा देता हूँ। तो ये काफ़ी सही लुक देते हैं मेरे वीडियो के लिए।
तो एलिमेंट मैं कौन कौन से यूज़ करता हूँ वो मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं। अब आते हैं हम वीडियो के नेक्स्ट प्रोसेस में कि कैसे हम इस सेम सेटअप से 4 अलग अलग तरीके के सेटअप क्रिएट कर सकते हैं। तो बस भाई एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आपके पास सेटअप कैसा है, उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि आप उसको किस तरीके से अपने वीडियो में दिखाते हो, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा पहला सेटअप है। इसमें मैंने बैकड्रॉप के लिए यूज़ किया है नेचुरल लाइट और कर्टन्स को। दूसरा मैंने पीछे लगा रखा है लैंप, छोटे वाला लैंप, और उसके पास मैंने रख रखा है प्लांट। तो ये काफ़ी कोजी सा विंटर वाले इन्वायरमेंट वाला सेटअप हो जाता है। तो एक चीज़ और आप नोटिस करो कि ये थोड़ा कूल और विंटर वाली वाइब दे रहा है, तो वो मैंने कैसे क्रिएट किया है। अगर आप रियल में देखोगे तो अभी कुछ सेटअप हमारा दिख रहा है ऐसा, और ये जो है हमारी लाइट, इसको मैंने अभी डाल रखा है जो इसका हाईएस्ट वार्म टोन का टेम्परेचर है अराउंड 2800 के आसपास। उसके बाद मैंने मेरा कैमरा केल्विन है वो भी रख रखा है 2800 के आसपास। तो उसका बेनिफिट ये होता है कि ये लाइट जितनी वार्म टोन मेरे फेस पे लेके आ रही है, कैमरा का केल्विन कम करके मैंने उसी वार्म टोन को उतना ही कम कर दिया। तो हमें फ़ायदा ये होता है कि मेरी स्क्रीन टोन तो आपको नेचुरल दिख रही है, बट जो हमारा बैकग्राउंड है वो हल्का सा ब्लू और विंटर काइंड की वाइब दे रहा है। तो इस तरीके से बाई कलर की लाइट होने का फ़ायदा है। ये आप इस लाइट से पहला सेटअप क्रिएट कर सकते हैं। अब इसी तरीके से बिना कुछ चेंज किए सिर्फ इस लाइट का कलर टेम्परेचर चेंज करके मैं दूसरा सेटअप आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा इन 1 2। सो दैट्स द सेकंड सेटअप। और मैंने सिर्फ इस लाइट के टेम्परेचर को चेंज करके और कैमरा के केल्विन को चेंज करके एक इस तरीके की वार्म टोन वाला डे लाइट वाला लुक ले आया हूँ। तो आप एक ही सेटअप में 2 अलग अलग तरीके के लुक क्रिएट कर सकते हो। आपको पहले वाला पसंद आया या ये वाला पसंद आया, वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और ये हमारा रह गया था इस वीडियो का लास्ट एलिमेंट, जो है हमारी बिल्ली नैना। तो ये काफ़ी परेशान करती रहती है वीडियोज़ में इधर उधर आके। तो ये है हमारा सेकंड सेटअप। अब पहले एक चीज़ आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मैं जब कोई भी सेटअप लगाता हूँ तो जहाँ मैं बैठ रहा हूँ उसके 45 डिग्री के एंगल पे मैं ये लाइट लगा देता हूँ। तो जैसे अगर मेरी यहाँ पे सीटिंग रहेगी तो उससे 45 डिग्री का एंगल जो ये होता है, यहाँ पे मैं ये लाइट लगा देता हूँ। तो उससे साइड से लाइट आती है और बढ़िया सॉफ्ट लाइट आती है सॉफ्ट बॉक्स की वजह से। तो बहुत लोग ये पूछ रहे होंगे कि आपने लाइट का एंगल नहीं बताया। तो आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ मेरी सीटिंग रहेगी और उससे हल्का सा आगे 45 डिग्री के एंगल पे रहेगी ये लाइट। तो ये है हमारा सेकंड सेटअप। इसमें बैकड्रॉप के लिए मैंने यूज़ किया है मेरा जो पीसी का पूरा मॉनिटर सेटअप है उसको, फ्रेम्स को, और इसमें मैंने सिमेट्री रखने का ट्राई किया है। तो पीछे आप लोग देखोगे कि तीनों फ्रेम सिमेट्रिकल आ रहे हैं और टेबल भी सेंटर में आ रही है। उसके साथ साथ दोनों साइड मैंने लैंप लगा दिए हैं। तो होता ये है कि आपको डार्क बैकग्राउंड रखना है, उसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल भी बैकग्राउंड में लाइट ना हो। एटलीस्ट जो एलिमेंट आपने लगा रखे हैं उनके ऊपर थोड़ी बहुत लाइट तो रहनी चाहिए, इसलिए मैंने दोनों साइड लैंप लगा दिए हैं। ये वाला लैंप आई गेस थोड़ा सा आउटर में होना चाहिए था। एक सेकेंड। हाँ, तो दैट्स आवर सेकंड सेटअप। अब एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि ऊपर से एक ब्लू कलर की लाइट आ रही है, जो ग्रेडियंट्स आ रहा है, तो वो एक्चुअली है हमारी ट्यूब लाइट का। तो आप चाहें तो ऐसे वाला लुक रख सकते हैं अगर पीछे ब्लू बैकग्राउंड चाहिए, या आप उसको बंद भी कर सकते हैं। तो अब आपको ये हल्का सा ज़्यादा डार्क वाइब वाला एनवायरनमेंट मिल जाएगा। तो जो आपकी प्रेफरेंस है वो आप इसके अंदर रख सकते हैं। तो सेम पीछे वाले सेटअप की तरह इस सेटअप में भी लाइट का कलर टेम्परेचर और हमारे कैमरे का केल्विन चेंज करके एक हम वार्म वाइब वाला सेटअप क्रिएट कर सकते हैं। एंड दैट्स 1 2। तो ये हमारा काइंड ऑफ थोड़ी सी वार्म वाइब वाला सेटअप क्रिएट हो गया है। तो आप हर जगह ऐसे खेल सकते हो लाइट के साथ। तो बाई कलर की लाइट का ये फ़ायदा होता है। ये हमारा हो गया सेकंड सेटअप। अब हम लोग आते हैं थर्ड सेटअप पे। तो थर्ड सेटअप के लिए हम लोग यूज करेंगे हमारे रूम के इस कॉर्नर को। तो लेफ़्ट साइड में हमारा आ जाएगा ये वाला सीन, उधर आ जाएगा हमारे जो एलिमेंट है वो। तो ये है हमारा थर्ड सेटअप। मैंने लैंप को थोड़ा लेफ्ट कर दिया है ताकि पीछे के जो बैकग्राउंड में एलिमेंट लगा रखे हैं वो दिख सके, और राइट साइड में लगा दिया छोटे वाले लाइट जिसके आगे हमारी बिल्ली नैना खेल रही है उससे। और उसके बाद मैंने मॉनिटर सेटअप कर दिया है। मॉनिटर पे मैंने ये टाइमर लगाया है, एक फ्लिकलो करके ऐप आती है। तो ये टाइमर काफ़ी कूल लगता है, काफ़ी लोग अपने मॉनिटर पे यूज़ करते हैं। उसके बाद लाइट 45 डिग्री पे वार्म टोन, और ये हमारे पास हमारा सेटअप क्रिएट हो सका है, सेटअप नंबर 3। इसी में आप वार्म और कूल दोनों टाइप का सेटअप क्रिएट कर सकते हो। ना इधर तो हेलो। तो थोड़ी सी बसड़ हो गई थी एक्चुअली। नैना ने जो हमारा प्लांट है उसमें पानी था, मनी प्लांट में, वो गिरा दिया। तो
पूरा पानी पानी हो गया। दिक्कत ये थी कि यहाँ पे एक हार्ड डिस्क से डेटा कॉपी हो रहा था, तो हार्ड डिस्क तो बच गई, कीबोर्ड में थोड़ा पानी चला गया, बट हो जाएगा ठीक, ये चीज़ है। तो बिल्ली होने के जितने फ़ायदे हैं उतने नुकसान भी है, परेशान बहुत करती है खासकर वीडियो बनाते टाइम। तो ये हमारा था कूल टोन वाला सेटअप। तो उसी सेटअप में हमने सिर्फ कलर टेम्परेचर और हल्की सी लाइट टेढ़ी होगी, वेट। तो ये हमारा था कूल टोन वाला सेटअप। उसी सेटअप में मैंने हल्का सा टेम्परेचर और वाइट बैलेंस चेंज किया लाइट का। तो ये आप लोगों को दिख रहा है कि कैसा सेटअप है। अब हम लोग आते हैं लास्ट सेटअप पे। तो ये है हमारा सेटअप नंबर 4, और ये मैं तब यूज़ करता हूँ जब मैं कुछ सिखा रहा होता हूँ हमारे मॉनिटर पे। तो इसमें आपको हल्का फुल्का मॉनिटर भी दिख रहा है, और ऊपर से ऐसे होता है कि आप मॉनिटर की स्क्रीन रिकॉर्डिंग बीच में डाल सकते हैं, और जब आपको कुछ पार्ट एक्सप्लेन करना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं घूम के पूरा, कि आज हम कलर ग्रेडिंग में आप लोगों को ये सिखाने वाले हैं। तो आपको दोनों चीज़ें मिल जाती हैं बीच में। जब आप मॉनिटर की तरफ देख रहे हैं तो मॉनिटर की रिकॉर्डिंग डाल दें। तो अभी मैंने ये सेटअप कूल टोन में कर रखा है, इसको आप वार्म टोन में भी चेंज कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो 3 2, तो ये हमारा चेंज हो चुका है वॉर्म टाइप वाले लुक में। तो आप कूल टोन वॉर्म टोन जैसा आपको पसंद आए वो रख सकते हैं। और मैंने सारे सेटअप जितने भी आपको दिखाए हैं मैंने जल्दी जल्दी करके दिखाए हैं, सेम टाइम पे मैं कर रहा हूँ। बट आप थोड़ा सा और टाइम लगा के थोड़ी सी और चीज़ें इधर उधर करके लाइक बिल्कुल परफेक्शन लेके आ सकते हैं। अभी मैंने बस जल्दी जल्दी में किया है तो थोड़ा ऊपर नीचे लग रहा होगा। तो ये हमारा सेटअप है। यहाँ पे एक लाइट और हो सकती थी बट ठीक है। तो अब बहुत से लोग ये बोलेंगे कि भाई आप इस सेटअप को बजट में नहीं बता सकते क्योंकि आप 5000 की लाइट यूज़ कर रहे हो, 2000 का सॉफ्ट बॉक्स यूज़ कर रहे हो। तो अगर आपके पास लाइट वाला सीन नहीं है, विंडो है, तो आप उसको मेन लाइट सोर्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। बट हाँ, लैंप पे ज़रूर इन्वेस्ट कर दें क्योंकि बैकग्राउंड अच्छा दिखना चाहिए। सेकेंड, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी ट्यूबलाइट पे, जो लंबे वाली ट्यूबलाइट आती हैं उनके ऊपर आगे कोई भी आप सॉफ्ट मटेरियल लगा के, वाइट कर्टन या कुछ भी लगा के उसको भी आप सॉफ्ट कर सकते हो। तो बस जो मेरा सेटअप था वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। आई होप आपको कुछ आइडिया लग गया होगा कि कौन से एलिमेंट आप कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे आप अलग अलग फ्रेम में दिखा सकते हैं। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रह गया हो किसी चीज़ को लेके तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को बता दूंगा। बट आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वन, टाटा।